जय मसीह की। मैं राहुल आप सभी के बीच में, और हमारी टीम आज के दिन परमेश्वर की महिमा करने के लिए हम सब यूट्यूब चैनल पे आए हुए हैं। सो आइए हम सब मिलके दुआ करते हैं। धन्यवाद हमारे जीवित मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यार प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर जो कि आपने दिया। पिता परमेश्वर हम सब पिता परमेश्वर मिल के पिता परमेश्वर तुझको महिमा देने पाए। पिता परमेश्वर प्रभु जी आप हमारी मदद और सहायता कीजिएगा पिता परमेश्वर, ताकि हम सब मिल के पिता परमेश्वर स्तुति आराधना गीत पिता परमेश्वर गाएं और वे सारे तुझको भाने पाए। पिता परमेश्वर प्रभु जी ऐसा होने दे पिता परमेश्वर कि तेरे कलाम से पिता परमेश्वर आज के दिन पिता परमेश्वर तेरे लोग भरने पाए। पिता परमेश्वर उन गीतों के द्वारा पिता परमेश्वर जो भी सुने पिता परमेश्वर वे सब आशीष पाने वाले बन सके। प्रभु जी ऐसी मदद और सहायता कीजिएगा पिता परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हर एक को पिता परमेश्वर तेरे पिता परमेश्वर पवित्र बाड़े में रखते हैं पिता परमेश्वर, तुमको मदद और सहायता कीजिएगा, अपने ज्ञान से अभिषेक कीजिएगा पिता परमेश्वर, ताकि वे तेरी अद्भुत बातों को समझ सके। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता, और हर एक को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। इस दुआ को हमारे खुदावंद मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें उसमें आनंदित हो, आनंदित हो।
हालेलुया। आइए हम सब लोग कलाम की ओर चलते हैं, कलाम में देखते हैं जैसे कि परमेश्वर ने कहा है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं वे मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। आज बहुत से लोग हैं परमेश्वर को ढूंढना बंद कर दिया है और अन्य प्रकार की चीज़ों यानी अपनी अभिलाषाओं के पीछे दौड़ रहे हैं। आज का जो विशेषकर एक टॉपिक भी है, वो टॉपिक ये है कि कैसे हम परमेश्वर को ढूंढें। तो आइए हम कलाम के द्वारा देखेंगे। कलाम बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम है जक्कई। वह व्यक्ति चुंगई लेने वालों का सरदार होता है और काफ़ी धनी होता है। और एक दिन जब यरीहो से यीशु जाता होता है, यीशु मसीह जा रहे होते हैं, तब उसको पता चलता और वह दौड़कर यीशु को देखने के लिए जाता है, परंतु वह हाइट में छोटा होने के कारण और काफ़ी भीड़ होती है वहाँ पे, उसकी वजह से वो उसको देख नहीं पाता है क्योंकि वह हाइट में छोटा है। लेकिन वो अपना हियाव नहीं छोड़ता है, प्रयत्न नहीं छोड़ता है। यीशु को देखना है तो देखना है, जाके गूलर के पेड़ पे चढ़ जाता है। वो जानता है कि प्रभु इस मार्ग से आएंगे तो मैं उसको देख लूँगा। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज कितने जो परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं कि प्रभु इस मार्ग से मिलेंगे। यदि हम ऐसे चलेंगे तो खुदा हमको मिलेगा। हालेलुया। तो आइए हम बाइबल में देखते हैं, निकालेंगे लूका की पुस्तक, उसका 19वां अध्याय, उसकी 1 आयत से देखेंगे। ऐसा लिखा है, चुंगी लेने वाला जक्कई वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था, यीशु को देखना चाहता था। उसकी एक तमन्ना थी कि मैं यीशु को देखूं, वो कैसा है, कौन है, कैसा दिखता है। हालेलुया। तो इसी रीति से लिखा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी। जब यीशु मसीह यरीहो से आ रहे थे तो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी और वह हाइट में छोटा होने के कारण यीशु मसीह को नहीं देख सकता था। इसलिए उसने एक और प्रयत्न किया। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया कि आज मेरे को यीशु को देखना ही है। आज कितने लोग हैं कि खुदा को हमको जानना ही है। लोग चाहे कुछ भी गए, परंतु मेरे को खुदा को जानना है, मेरे को खुदा को पाना है। इसने यीशु को देखने के लिए प्रयत्न नहीं छोड़ा। आज लोग ही आप छोड़ देते हैं। लिखा है, पेड़ पर चढ़ गया। यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था, यीशु मसीह उसी मार्ग से जाने वाला था। ये जक्कई को पता था कि ये इस मार्ग पे यीशु जाएंगे, यदि मैं इस पेड़ पे चढ़ जाऊंगा तो यीशु को देख लूंगा। हालेलुया। तो इसी रीति से जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, यीशु मसीह जान गए ये व्यक्ति जो पेड़ पे चढ़ा है जक्कई, ये मुझको देखने के लिए पेड़ पर चढ़ा है, ये मुझको देखना चाहता है। प्रभु ने जान लिया है ना। तब उसने जक्कई से कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना है। क्योंकि यीशु जान लेता है कौन मुझको खोज रहा है, कौन नहीं खोज रहा है। प्रभु जिस मन को जांचने वाला परमेश्वर है। आज आप में से बहुत से लोग हैं, यदि आप आत्मा के द्वारा सच्चाई से अपने हृदय से परमेश्वर को पुकारते तो परमेश्वर आपके पास आना चाहता है। क्योंकि उसने प्रकाशित वाक्य 3:20 में कहा है, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुन के द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आके भोजन करूंगा। परमेश्वर चाहता है, खुदावन चाहता है
कि आज हम उसके कलाम को सुन के अपने तमाम हृदय के दरवाजे जो बंद है, उसके कलाम को सुनने के लिए जो हमारी आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, जो आंखें उसके कलाम को देखने के लिए बंद है, वे सारे खोल दिए जाएं। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे बात करना चाह रहा है। लिखा है, जक्कई झट उतर आया क्योंकि जक्कई झट उतर आ क्योंकि आज मुझे तेरे घर में अवश्य रहना है। वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। वाह, उसने परमेश्वर को जिसकी उससे तमन्ना थी कि यीशु को देखना है, परंतु आज यीशु की तरफ से ऑफर आया क्योंकि वह यीशु को ढूंढ रहा था, इसलिए ऑफर किया यीशु ने। भला यदि तुम परमेश्वर के लिए द्वार नहीं खोलोगे तो परमेश्वर को हमारे इस गंदगी भरे हृदय में आने की क्या ज़रूरत है, जब तक हम इसे क्लीन नहीं करेंगे। पहले हमको द्वार खोलना है, अपने हृदय को खोलना है कि हमको कलाम सुनना है, कलाम को पढ़ना है, तभी ना हम परमेश्वर की आज्ञाओं को जान पाएंगे, तभी ना हम परमेश्वर के उन तमाम अद्भुत भेदों को समझने पाएंगे, तभी ना परमेश्वर तुम पे वे सारी अद्भुत बातें, उसकी गूढ़ बातें तुम पर प्रकट करेगा। हालेलुया। क्योंकि आज हम उसको खोजना बंद कर दिए, आज हम उसको ढूंढना बंद कर दिए। हम तो उन तमाम संसार के, जो कि संसार की कलीसियाओं में बहुत से लोग आते हैं, कलीसियाओं में बहुत से लोग आते हैं, और बहुत से लोग सिर्फ चंगाई के लिए आते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं मेरा बिजनेस अच्छा चल जाए, बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरे परिवार में जो भी कलेश होता है ये सब मिट जाए। ये सारी चीज़ें हैं, परमेश्वर आपको सब चीज़ें देगा। उसने कहा है जब तुम संसार के होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुमको क्यों ना देगा। तुमको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो देगा। चंगाई की जब ज़रूरत पड़ेगी तुमको चंगाई भी देगा। जब तुम बीमार होगे तुमको बीमारी से भी निकालेगा। जब तुम्हारे घर में कंगाली होगी तब तुम्हारे घर से कंगाली से भी निकालेगा। लेकिन उससे पहले एक काम है जो हमको करना है। बाइबल ऐसा बताती है, वो काम क्या है? इस जक्कई ने किया। ये जो जक्कई है जिसने प्रभु को खोजना शुरू किया, उसके बाद जब प्रभु उसको मिल गया उसने एक काम शुरू किया। वह परमेश्वर से बोलता है, जक्कई ने खड़े होकर, उससे पहले हम थोड़ा पढ़ लेते हैं पूरा। 7 में लिखा है, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई एक पापी मनुष्य था, लोग ऐसा कहते हैं। इसी रीति से तब जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा कि हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ। उसने कहा, हे प्रभु, अपनी आधी संपत्ति जो मेरे पास है वो मैं कंगालों में बांट दूंगा आज, क्योंकि आज मैंने तुझको प्राप्त कर लिया है। हालेलुया। तो इसी रीति से आगे कहता है, यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना लौटा दूंगा। उसने अपने पापों को कन्फेस कर लिया। प्रभु देख, जो कुछ यदि मेरे को याद भी नहीं है ना, और मेरे को याद आ जाएगा कि मैंने उसका अधर्म की कमाई से लिया है, उसका ठग के लिया है, तो आज मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूँ मैं उसको वापस बोल दूंगा। आज तुम में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को ना जाने कितने अपशब्दों से नवाजा होगा, अपने भाई बहनों को उल्टे सीधे शब्दों से नवाजा होगा, न जाने अपने संबंधियों से, अपने रिलेटेड में जितने भी लोग हैं, आपके पड़ोसी को कितनी गाली गलौज की होंगी, है ना? कितने लोग हैं कि आज प्रभु से मिलने के बाद, इन कलाम को सुनने के बाद ये निर्णय लेते हैं, जैसे कि जक्कई ने ये निर्णय लिया कि प्रभु आज मैं अपनी सारी संपत्ति का आधा भाग कंगालों में बांट दूंगा। आज कितने लोग हैं कि प्रभु देख, मैंने जो गलती की थी ना उसको मैं कन्फेस करता हूँ, और मैं आज ही उन लोगों से जिनके विरुद्ध मैंने बातें बोली थी, जिनको मैंने गाली दी थी, उनसे मैं सॉरी बोलूँगा। कितने लोग हैं? क्योंकि हमारे अंदर दीनता नहीं है। जब प्रभु आएगा तो हमको ये सारी चीज़ें हमको खुद ही एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। अपने पापों को जब हम अंगीकार करेंगे, कहीं ना कहीं वह दीनता हमारे अंदर उत्पन्न होगी। हालेलुया।
इसी रीति से जक्कई ने खड़े होकर कहा, प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु मसीह ने उससे कहा, जब उसने अपने पापों को अंगीकार कर लिया, जब उसने परमेश्वर से एक प्रॉमिस किया, देख प्रभु, अब मैं अपना अधर्म की कमाई से जिसको भी लिया उसका चौगुना वापस कर दूंगा। तब यीशु उससे कहते हैं, आज इस घर में उद्धार आया है। जब आप अपने गुनाहों को एक्सेप्ट करते हैं, जब आप अपने पापों को अंगीकार करते हैं, तो परमेश्वर कहता है अब तुम्हारा उद्धार निश्चय है। अब तुम प्रभु की आज्ञाओं पे चलना सीख रहे हो। अब प्रभु तुमसे दूर नहीं है। जब हम अपने गुनाहों को धीरे धीरे करके छोड़ना शुरू कर देते हैं, कहीं ना कहीं एक पानी के गिलास में यदि गंदा वाटर है, यानी गंदा पानी है, उसके अंदर साफ पानी गिरेंगे, धीरे धीरे करके एक ना एक दिन वो पानी साफ हो जाएगा। जितना उसमें आप साफ पानी मिलाएंगे उतना ही वो क्लीन होता जाएगा। जरूरत है हमें इन वचनों से सीखने की। जितना ही हम परमेश्वर के कलाम से सीखेंगे, हमारे अंदर की गंदगी बाहर आती जाएगी, और एक दिन हम ऐसे पवित्र हो जाएंगे जैसा परमेश्वर बनाना चाहता है। उसने कहा, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा ही तुम पवित्र बनो। पवित्र हमको स्वयं बनना पड़ेगा उसकी आज्ञाओं के अनुसार। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आज हम जक्कई की तरह अपने परमेश्वर को ढूंढने के लिए प्रयत्न करते रहें और संसार की उन तमाम अभिलाषाओं के पीछे ना भागें। आज ज़्यादातर लोग जितने भी कलीसिया में आते हैं, 80% परमेश्वर को नहीं परंतु उन अभिलाषाओं के लिए कलीसियाओं में आते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप उन कलीसियाओं में के लोगों की तरह ना बने, आप उसको ढूंढने वाले जक्कई की तरह बने, उसको पाने वाले। हालेलुया। तब आपको परमेश्वर एक देगा, सैल्वेशन आपको देगा, परमेश्वर आपको उद्धार देगा। परमेश्वर चाहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटियां जो कि अन्य गुनाहों में पड़े हैं और संसार के हाकिम यानी शैतान ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, उस पट्टी को हट जाए वो पट्टी। लेकिन जब हम कलाम से बातें सुनना ही नहीं चाहते, जब हम कलाम की अद्भुत बातों को, कलाम के प्रति अपने एक संबंध रखते हैं कि हमको पढ़ना ही है, या फिर हमें उन जो परमेश्वर के दास हैं उनको सुनना छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो संसार की पट्टी, अंधकार की सत्ता की पट्टी वो हमारे चारों ओर बंधी पड़ी है। यही कारण है। तो आज हम जब कलाम को सुनना शुरू करते हैं तो वह पट्टी हमारे आंखों से हटना शुरू हो जाती है और हमको सब कुछ दिखने लगता है। यीशु वही पट्टी है। यीशु चाहता है कि तुम मुझको देखो, तो वह सारी वो जो पट्टी है, अंधकार की पट्टी, वो तुमसे दूर हो जाएगी और तुमको सब कुछ साफ साफ दिखेगा, क्या गलत है क्या ठीक है, क्या तुमने पाप किया। क्योंकि कई बार हमको ये रियलाइज़ नहीं होता कि हमने पाप किया क्या है। जब भाई पाप की नॉलेज नहीं है तो पश्चाताप किस चीज़ के लिए करिएगा। परमेश्वर चाहता है जब हम यीशु को जानेंगे, कलाम को पढ़ेंगे, तब हमको पाप का नॉलेज होगा। हमको ज़रूरत है कलाम को पढ़ने की। हालेलुया। तो इसी रीति से परमेश्वर चाहता है, क्योंकि लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। परमेश्वर जगत में इसीलिए आया है, यीशु आया है, उद्धार इसीलिए आया है। हालेलुया। अनुग्रह इसीलिए आया है। ये अवसर है क्योंकि दिन बुरे हैं, आपके पास मौका मिला है कि हम न जाने कितने संसार में आए और सो गए, परंतु हमारे पास ये अवसर है कि हम मन फिराएं, हम अपने मनों को फिराएं उन तमाम बुरे कामों से, उन्हें विचार से पिता अपने, और उन गुनाहों से जो शायद हमारे नॉलेज में नहीं है। हम करते हैं लेकिन हमारी नॉलेज में नहीं है। जब हम कलाम को पढ़ेंगे तब हमको उन तमाम पापों की ज्ञान होगा। तो मैं चाहता हूँ आप भी प्रयत्न करते रहें। आपके हृदय में कई सवाल उठते होंगे कि मैं पापी हूँ, मैं कैसे इस बाइबल को पढ़ सकता हूँ, कैसे परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता हूँ। नो, परमेश्वर दयालु है,
आप एक बार उसके पास जाके देखिए, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, उन तमाम पापों से छुड़ाएगा। दुआ कीजिए। हालेलुया। तो मैं चाहता हूँ, और आइए हम सब लोग दुआ करेंगे कि इन कलाम के द्वारा आप सभी जितने भी इस समय ऑनलाइन वचन के द्वारा देख रहे हैं और जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन सबों को भी मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर में बने रहें। जब तक हम परमेश्वर के समीप रहते हैं, परमेश्वर का प्रकाश हमारे पास है। यदि हम अंधकार की ओर चलते चले जाएं, तो कहीं ना कहीं हम उससे दूर होते जाएंगे और परमेश्वर का प्रकाश हमसे दूर होता जाएगा, और फिर हमारे चारों ओर अंधकार ही अंधकार रहेगा। इसी रीति से हम परमेश्वर के अद्भुत कामों को नहीं देख पाते। कहीं ना कहीं वे अंधकार की पट्टी हमारे आँखों पर दोबारा बन जाती है, यदि हम परमेश्वर के कलाम से बार बार सीखते रहें, देखते रहें और तमाम उन प्रेरितों को सुनते रहें जो कि कलाम को बांटते हैं परमेश्वर के, तो निश्चय ही परमेश्वर हमें अगुवाई करता है। हम परमेश्वर में आनंदित रहें। संसार में जो चल रहा है उसे नहीं, परंतु परमेश्वर को देखना शुरू करें। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद में बने रहिए और जकई की तरह परमेश्वर को ढूंढना शुरू कीजिए। पर्यटन पे पर्यटन करते रहिए। हालेलुया। आइए हम लोग दुआ करते हैं। धन्यवाद हमारे जीवितमान खुदा यीशु। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस कलाम के द्वारा पिता परमेश्वर, जैसे जकई ने पिता परमेश्वर उसको ढूंढने का प्रयत्न किया प्यार प्रभु, वैसे पिता परमेश्वर हर एक को यह आत्मा दे पिता परमेश्वर, ताकि तेरा कलाम को पिता परमेश्वर पढ़ने पाए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर उसमें से तुझको जानने पाए पिता परमेश्वर। तो उनको ऐसे ज्ञान से भर पिता परमेश्वर जो कि संसार का नहीं पिता परमेश्वर, परंतु तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर उनकी अगुवाई करना प्रभु जी। हर एक को पिता परमेश्वर मदद करना पिता परमेश्वर, अपना अनुग्रह बख्शना पिता परमेश्वर, ताकि वे तेरे अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर हर एक चीज़ पे जयवंत होने पाए पिता परमेश्वर, और उन तमाम पिता परमेश्वर अंधकार की शक्ति पिता परमेश्वर जो कि मनुष्य के ऊपर पिता परमेश्वर तुझको ना देखने वाली पिता परमेश्वर पट्टी बांध रखी है पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु होने दे पिता परमेश्वर, ताकि हर एक अंधकार के काम पिता परमेश्वर तेरे बेटे बेटियों के हृदय से मिटने पाए पिता परमेश्वर, उनके शरीर से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी होने दे पिता परमेश्वर, उनके द्वारा पिता परमेश्वर तेरी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जितने भी लोग पिता परमेश्वर आज ऑनलाइन वचन देख रहे पिता परमेश्वर, उन सबों के लिए पिता परमेश्वर, उन सबों के लिए पिता परमेश्वर हम दुआ करते पिता परमेश्वर, तो उन सबों को मदद कीजिए पिता परमेश्वर। यदि कोई पिता परमेश्वर किसी पाप में गिरा है पिता परमेश्वर, आज तो उनके छू, उनके हृदय को छू पिता परमेश्वर, और उनके गुनाहों से फिरने के लिए तू मदद कर पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर यदि कोई बीमार है पिता परमेश्वर, उनको पिता परमेश्वर नासरी यीशु के नाम से पिता परमेश्वर चंगाई दे पिता परमेश्वर। प्रभु तू हर एक को मदद कर, और जितने भी पिता परमेश्वर तेरे कलाम को सुनने हैं पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ उन सबों के घराने पे पिता परमेश्वर तेरे नाम से आशीषित होने पाए पिता। यस प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, तो इसको आदर और महिमा देते हैं, यीशु के नाम से इस दुआ को मांग लेते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह।